वसंत जी नासिक से। वसंत जी, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना ये चाहिए? मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा ही कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना, नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। भड़बड़ा ले वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त। मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। मतलब दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना। या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तम्बाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है,
जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं, जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं, कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। स्वामी जी, हाँ आप जी, स्वामी जी जी का प्रश्न है। महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और उड़िया बाबा श्री रमन महर्षि जैन गोयनका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। राम सुखदास जी महाराज जी से मिले हैं, और महाराज जी श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति, श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णात् परम की निमित्त तत्व हम जाने, वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है, सरसता पराभक्ति, निर्विकारता से रसो वै सहा। रसम ह्याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस। साधना में निरंतरता, हाँ साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जी और उसके बाद वो उस पर स्थित होने, आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में जी बिल्कुल लग जाने के लिए जी पराभक्ति का जो आश्रित लेने से जी बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा जी। कुछ उपाय देने। महाराज जी, आसक्ति अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति, और निराकार उपासक है तो स्वरूप आसक्ति। देहासक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य, और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है, और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी, और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है। अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया। ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतन ही विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर के हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी, और या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण। भक्ति में क्या होता है? अपना विस्मरण होता है। और ज्ञान में क्या होता है? तू का विस्मरण होता है। और माया में क्या होता है? मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना है। और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं, वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुदिना रही, अपनी हूँ सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हिमे न जान परे कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है भाई मैं तो सब चिंतन त्याग, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्माशक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा।
क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है, वो बोधवान महापुरुष, जिसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त, यही हमारे आदर्श हैं, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी, जीवन भर आदर्श पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल, हाँ हाँ, निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा ही है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी के रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। वो सब महात्माओं का कृपा ही है, कृपा ही केवलम